हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जिसका डोमेन, रेंज और ग्राफ और उससे रिलेटेड मोनोटोनिसिटी और कॉन्केविटी के बारे में भी थोड़ा सा बेसिकली डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे, इन लास्ट फंक्शन है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो 12th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ना है और जिसको समझने के लिए कुछ वैसा टॉपिक भी हमें जानना होगा जो हमारे पास अभी सिलेबस में नहीं है, खासकर 11th के बच्चों के लिए। फिर भी हम लोग देखते हैं, जहां तक होगा उसको देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है अपना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और इनवर्स फंक्शन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि फंक्शन क्या होता है, किस फंक्शन का इनवर्स होता है। इनवर्स होता है मतलब मैपिंग का टाइप्स पढ़ना होगा, और मैपिंग के टाइप्स के बाद ही हम इनवर्स फंक्शन को समझ पाएंगे, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में जानेंगे। तो फंक्शन बेसिकली डिवाइडेड जो है वो दो बेस पर डिवाइड किया गया है, एक बेस 1, दूसरा बेस 2। एक बेस में दो तरह का फंक्शन है, एक का नाम है 1 1 और दूसरे को हम लोग कहते हैं मेनी 1। एक में है 1 1 फंक्शन, दूसरे का नाम है मेनी 1 फंक्शन, एक बेस पर। जैसे ट्रायंगल को दो अलग अलग बेस पे बांटा गया है, कभी साइड के हिसाब से तो कभी एंगल के हिसाब से, वैसे ही यहाँ दो अलग अलग व्यू से हम फंक्शन को डिवाइड किए हैं, जिसमें से एक बेस पर दो तरह का है फंक्शन 1 1 और मेनी 1, और दूसरे बेस पर भी दो तरह का फंक्शन है, जिसमें से एक का नाम है ऑनटो और दूसरे का नाम है इनटू। वो 1 1 फंक्शन का शॉर्ट में ही थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम लोग इस पर। 1 1 फंक्शन का मतलब है कि वैसा फंक्शन जिसमें 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहां देखो 1 1 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, इसलिए फंक्शन हो गया 1 1। मेनी 1 का मतलब मेनी का 1 के साथ, मेनी 1 का मतलब क्या हुआ, a1 a2 a3 b1 b2 b3। मेनी का रिलेशन 1 के साथ, देखो मेनी का रिलेशन एक से ज्यादा का रिलेशन 1 के साथ है, इसलिए ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। 1 का रिलेशन 1 के साथ तो 1 1 फंक्शन, और मेनी का रिलेशन 1 के साथ है तो मेनी 1 फंक्शन। वैसे ही यहां देखते हैं ऑनटो। ऑनटो के केस में क्या होगा, फंक्शन जब a टू b होता है तो a सेट को क्या कहते हैं, डोमेन, b सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन, और b सेट का वो एलिमेंट जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करे उसे रेंज कहते हैं। a1 a2 b1 b2 b3 और यहां भी a3। तो यहां पर देखो कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन बराबर क्या है, रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू, अगर रेंज हो तो फंक्शन कहलाता है ऑनटो। कोडोमेन बराबर रेंज होने का मतलब कि बी सेट्स में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, जैसे कि यहां बचा हुआ है, ये ऑनटो नहीं है, ये भी ऑनटो नहीं है। इनटू मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इनटू का मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। b1 b2 कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, यहां देखो कोडोमेन है b1 b2 और रेंज में सिर्फ क्या है, b1, इसलिए ये फंक्शन हो गया इनटू। सो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर ना हो तो फंक्शन कहलाता है इनटू, और अगर बराबर हो तो फंक्शन कहलाता है ऑनटो। तो यहां पर 1 1 का मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, तो 1 1 का एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है इंजेक्टिव। ऑनटो का भी दूसरा नाम है सरजेक्टिव। 1 1 या इसका नाम है इंजेक्टिव या इंजेक्टिव,
और ऑन्टो का भी दूसरा नाम है सरजेक्टिव। और इस तरह से तीसरा जो फंक्शन बांटा गया वो हो गया 1 1 ऑन्टो 1 1। अब इसको मिला के चार तरह बनाया जा सकता है, 1 1 ऑन्टो, 1 1 इंटू, मेनी 1 ऑन्टो और मेनी 1 इंटू। ये चार तरह का फंक्शन हो सकता है, 1 1 ऑन्टो, 1 1 हो और ऑन्टो हो, 1 1 इंटू, फिर मेनी 1 ऑन्टो और फिर मेनी 1 इंटू। तो देखते हैं यहां पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, चार तरह का चार केस देखते हैं। ए बी और बी, A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 A2 B1 B2 B3। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 1 1 ऑन्टो, 1 1 हो और ऑन्टो हो, देखो 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। दूसरा 1 1 इंटू, 1 1 भी हो और इंटू भी हो, 1 1 तो है ही, इंटू चूंकि खाली बच गया तो इंटू है। ये 1 1 ऑन्टो है, ये 1 1 इंटू है। उसके बाद क्या है, मेनी 1 ऑन्टो, मेनी 1 ऑन्टो, मेनी 1 ऑन्टो, मेनी का रिलेशन 1 के साथ है, मेनी 1 है और ऑन्टो है। फिर मेनी 1 और इंटू, मेनी 1 है और इंटू है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 ऑन्टो, ये क्या है 1 1 इंटू, ये क्या है मेनी 1 ऑन्टो, और ये क्या है मेनी 1 इंटू, मेनी 1 और इंटू। तो ये चार तरह का बेसिकली फंक्शन होता है। फिर से एक बार देखते हैं, फंक्शन दो को आपको दो बेस पर बांटा गया है, एक बेस में 1 1 और मेनी 1 है। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, 1 1 का मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ हो तो 1 1, मेनी 1 का मतलब मेनी का रिलेशन 1 के साथ हो तो मेनी 1। बेस 2 जहां पर फंक्शन दो तरह का ऑन्टो और इंटू, जब फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, कोडोमेन बराबर रेंज होने का क्या मतलब कि सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम है, इसका मतलब ऑन्टो। और अगर कोडोमेन रेंज सेम ना हो यानी बी सेट्स में एलिमेंट खाली बच गया तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू। अब इसको मिला के चार तरह का फंक्शन बना, 1 1 ऑन्टो, 1 1 इंटू, मेनी 1 ऑन्टो, मेनी 1 इंटू। यहां पर देखा जाए 1 1 भी है और ऑन्टो है, 1 1 तो है लेकिन यहां इंटू है, मेनी 1 है लेकिन ऑन्टो है क्योंकि खाली यहां नहीं बचा है, मेनी 1 है और इंटू है। तो इस तरह से चार तरह का फंक्शन पॉसिबल है। उतारो। अब हम लोग ये समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, उसका डोमेन, रेंज वगैरह वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो चलो, इनवर्स फंक्शन होता है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन का। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो अगर f एक फंक्शन है जो a से b के तरफ हो रहा है, a से b के तरफ अगर फंक्शन होता है तो b से a, अगर फंक्शन है a से b तो b से a के तरफ जो फंक्शन होगा वही इनवर्स कहलाएगा। अगर फंक्शन a टू b हो रहा है तो उसका इनवर्स फंक्शन का मतलब जो b से a के तरफ हो। तो इसको छोड़ दिया जाए, इसको देखा जाए, जब b से a होगा तो इसका रिलेशन है ही नहीं किसी के साथ, तो इसलिए यहां पर इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन a टू b हो रहा है f, तो जो b से a के तरफ होगा वही f का इनवर्स कहलाएगा। तो यहां जब b से a होगा तो b3 का रिलेशन है ही नहीं, तो इस केस में इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यहां जब होगा तो b से a की तरफ जब होगा तो एक का रिलेशन 2 के साथ हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां एक का रिलेशन 2 के साथ भी है और खाली भी है, तो यहां भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है इनवर्स,
यानी फंक्शन अगर ए टू बी हो रहा है तो बी टू ए फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन किधर से किधर होगा, जब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन टू। कैसा होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये ए है, ये बी है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, f। तो अगर f एक फंक्शन है, इफ f एक फंक्शन है जो किधर से किधर हो रहा है, a टू b, जो कैसा फंक्शन है, b 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर f एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो वैसे 1 1 फंक्शन के लिए एक यूनिक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा जो किधर से किधर होगा, b टू a फंक्शन। then there exists a unique function z एग्जिस्ट करेगा जो किधर से किधर होगा, b टू a। और किस तरह से होगा, सच दैट, इस तरह से होगा कि अगर f फंक्शन में x का इमेज y है, सच दैट fx बराबर कितना, y। f फंक्शन में x का इमेज कितना है, y है, इंप्लाइज gy बराबर कितना, x। अगर f फंक्शन में x का इमेज y है तो g फंक्शन में y का इमेज कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। a1 का b1 है तो g फंक्शन में b1 का a1 होना चाहिए। तो देखो एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं यहां पर, g फंक्शन, ये a सेट है, ये b सेट है, ये b अब है, और ये a है, यहाँ b1 b2 b3 b4 a1 a2 a3 और कितना, a4। यहां देखो b1 है और ये रिलेशन हो गया इतना इसके साथ। तो ये फंक्शन इधर सीधा क्या है, g। a1 का b1 है तो b1 का a1, a2 का b2 तो b2 का a2, a3 का b3 तो b3 का a3, a4 का b4 तो b4 का कितना, a4। देन g इज कॉल्ड, तो g जो होगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f। g जो होगा वो इनवर्स कहलाएगा किसका, f का। दैट इज g बराबर कितना, f इनवर्स। यानी किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, क्योंकि फंक्शन अगर a टू b है तो जो ऐसा फंक्शन जो b से a के तरफ होगा वही फंक्शन इनवर्स होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चार टाइप में से एकमात्र ऐसा है, चार टाइप में से एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका कि इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, और वो फंक्शन है कैसा, 1 1 ऑन टू। सिर्फ 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल है। बाकी का जो तीन केस है, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू या फिर मेनी 1 ऑन टू, उस केस में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा। तो ये बात तो हम लोग समझ गए कि भाई किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा। ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, फंक्शन f का जो रेंज है, f फंक्शन का जो रेंज है वो उसके इनवर्स फंक्शन का क्या है, डोमेन है। सो नेक्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अगर नोट पॉइंट का बात किया जाए, नोट पॉइंट, किसी फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f बराबर डोमेन होगा किसका, f इनवर्स का। f फंक्शन rf इक्वल टू d ऑफ f इनवर्स। d ऑफ f इनवर्स मतलब rf का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू d f इनवर्स का मतलब डोमेन ऑफ f इनवर्स। यानी f फंक्शन का रेंज और f इनवर्स फंक्शन का डोमेन दोनों क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट कि फंक्शन जो है, यहां अगर इसको x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए तो फंक्शन, इससे जो ग्राफ बनेगा वो xy पॉइंट का कलेक्शन है। फंक्शन का ग्राफ xy पॉइंट का कलेक्शन है और उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो yx पॉइंट का कलेक्शन होगा। फंक्शन का ग्राफ किसका कलेक्शन है, xy पॉइंट का, और इनवर्स का ग्राफ किसका कलेक्शन है, yx पॉइंट का। जैसे फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन f इज द कलेक्शन ऑफ किसना, xy।
एफ इनवर्स इज द कलेक्शन ऑफ कितना वाई एक्स, और एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। सिमेट्रिसिटी हमने पढ़ा है, ये लाइन है बीचों बीच y बराबर x, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो इसका इमेज पॉइंट क्या बनेगा वाई एक्स। एक्स वाई पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा इमेज। एक्स वाई पॉइंट और वाई एक्स पॉइंट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मिरर इमेज है। तो हम देख रहे हैं, और वो भी कब, जब मिरर लाइन कौन सा है, y इक्वल टू एक्स। यानी अगर y इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर मान लिया जाए तो एक्स वाई पॉइंट और वाई एक्स पॉइंट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। एक बात तो ये। दूसरा चीज, फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन है और इसके इनवर्स का ग्राफ किसका कलेक्शन है, वाई एक्स पॉइंट का। इसका मतलब कि फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स का ग्राफ दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, किस लाइन के रिस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में। मीन्स ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स are mirror image to each other with respect to line y is equal to कितना x। मतलब अगर सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मिरर है कौन सा, y इक्वल टू x। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर सपोज ऐसा है तो इसका इमेज का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। मतलब इसी का जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा ये f का ग्राफ है तो ये किसका ग्राफ हो गया, f इनवर्स का। फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ दोनों y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर इमेज होगा। यानी फंक्शन के ग्राफ को ऑब्जेक्ट मानते हुए और y फंक्शन के ग्राफ को ऑब्जेक्ट और y बराबर एक्स लाइन को मिरर मानते हुए अगर हम इमेज खींच दें तो जो इमेज ग्राफ होगा वही एफ इनवर्स का ग्राफ होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पॉइंट तो हमने ये पढ़ा कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा, किसी फंक्शन का जो रेंज होता है वो इसके इनवर्स फंक्शन का क्या है, डोमेन है, किसी फंक्शन आर एफ इक्वल टू डी ऑफ एफ इनवर्स। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि कोई फंक्शन चूंकि एक्स वाई पॉइंट और वाई एक्स पॉइंट दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, जब मिरर लाइन हो y बराबर x। तो यहां फंक्शन का ग्राफ अगर इसको x और इसको y माने तो एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन फंक्शन का ग्राफ होगा और उसका इनवर्स वाई एक्स पॉइंट का कलेक्शन होगा। तो फंक्शन का ग्राफ जो कि एक्स वाई पॉइंट का कलेक्शन है, इनवर्स का ग्राफ जो कि वाई एक्स पॉइंट का कलेक्शन है, चूंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है और वो भी y बराबर एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, इसलिए फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जहां पर मिरर लाइन होगा कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब हम लोगों को हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा सीखा और हमने ये देखा कि किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट में पढ़े ये सब चीजों को समझने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स को ले लो, ये x y 0 तो 0 पाई बाई 2 1 पाई 0। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, दूसरे तरफ हमने ये पढ़ा कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी होगा जब वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन 2 होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा
कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का तो इन्वर्स होना ही नहीं चाहिए, परंतु इसका इन्वर्स होता है तब जब उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। वैसे तो साइन एक्स का डोमेन कितना है, ऑल रियल, लेकिन अगर साइन एक्स के डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, एक फिक्स्ड एरिया में अगर उसके डोमेन को फिक्स कर दिया जाए, तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वो 1 ऑन्टो नेचर शो करेगा, और इसलिए उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन कैसा होता है, 1 ऑन्टो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 ऑन्टो नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर दिख रहा है कि ये 1 ऑन्टो नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब जब इसका डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब पहला, y बराबर कितना है, साइन इनवर्स x। तो यहां पर y फंक्शन है किसका, x का, और y जब x का फंक्शन है तो डोमेन का मतलब x का वैल्यू डोमेन, x के वैल्यू को क्या कहेंगे, डोमेन, और y के वैल्यू को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो जब y बराबर साइन इनवर्स x है तो x बराबर कितना होगा, साइन y। x बराबर कितना, साइन y। अब चूंकि साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1, इसलिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां, -1 से 1, और इसलिए x मतलब क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू कितना, -1 से 1, यानी साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होगा, -1 से 1 होगा। -1 से 1 के इंटरवल में ही -1 से 1 साइन इनवर्स x का डोमेन हो गया, यानी जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा तभी साइन इनवर्स x फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वैसे भी हमने पढ़ा था किसी फंक्शन का जो रेंज होगा वही उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। तो साइन इनवर्स x किसका इनवर्स है, साइन x का इनवर्स है, तो साइन x का जो रेंज होगा वही साइन इनवर्स x का डोमेन होगा। साइन x का रेंज कितना होता है भाई, -1 से 1, इसलिए साइन इनवर्स x का डोमेन हो गया -1 से 1। दूसरा, अब हम लोग को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। जब y बराबर साइन इनवर्स x है तो x बराबर कितना हो गया, साइन y। x बराबर कितना हो गया, साइन y, और x मतलब क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, इसलिए x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से लेके 1 तक। क्लियर है। अच्छा, अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकाला जाएगा, इस फंक्शन का रेंज निकालने का मतलब किसका वैल्यू चाहिए, y का। फंक्शन का इनवर्स निकालने का मतलब किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। क्योंकि साइन यहां पे तो हमको क्लियर पता है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक में ही फंक्शन का डोमेन एग्जिस्ट करेगा। तो x का वैल्यू फिक्स है यहां पर, जो कि -1 से कहां तक होगा, 1 तक। तो y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, साइन इनवर्स -1 से लेके कहां तक, साइन इनवर्स 1 तक, है कि नहीं। या फिर यहां से देख लो, साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, साइन थीटा कह लो या साइन का वैल्यू कह लो, साइन y। साइन y का वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1। साइन y का वैल्यू, एक लाइन यहां भी हम और लिख सकते हैं, साइन y का वैल्यू -1 से लेके कहां तक होगा, 1 तक। तो साइन y का वैल्यू -1 से 1, यानी साइन y का वैल्यू साइन -π/2 से लेके कहां तक होगा, साइन π/2 तक। और इस तरह से y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। यानी साइन इनवर्स x जो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वैल्यू -π/2 से लेके कहां तक होगा, π/2 तक होगा। अब सारे फंक्शन का अगर हम डोमेन और रेंज का बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डोमेन और रेंज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका डोमेन और उसका रेंज। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x,
sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, जो sin x का रेंज है, -1 से 1। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, जो cos x का रेंज है। tan इनवर्स x का डोमेन, जो tan x का रेंज, cot x का रेंज, sec x का रेंज और cosec x का रेंज। साइन इनवर्स x का रेंज क्या, -π/2 से π/2, 0 से पाई, 0 से पाई, -π/2 से π/2, सॉरी। tan इनवर्स x का -π/2 से π/2 ओपन में, cot इनवर्स x 0 से पाई ओपन में, sec इनवर्स x 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2 एंड ये -π/2 से π/2 एक्सेप्ट कितना, 0। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन इनवर्स x फंक्शन का जो रेंज है, फंक्शन का रेंज है, उसके इनवर्स का डोमेन। तो साइन इनवर्स x किसका इनवर्स फंक्शन है, साइन x का। तो साइन x का जो रेंज होगा वही साइन इनवर्स x का डोमेन, cos x का जो रेंज होगा वही cos इनवर्स x का डोमेन। इस तरह से डोमेन तो हमको याद है अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज याद है, और खाली रेंज हमको याद रखना है, वो भी सीक्वेंस फिक्स है, -π/2 से π/2, 0 से पाई, -π/2 से π/2, 0 से पाई, दोनों क्लोज दोनों ओपन। फिर यहाँ पर दोनों क्लोज है लेकिन अब बदल गया, 0 से पाई एक्सेप्ट मिड पॉइंट, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट कितना, मिड पॉइंट, दैट इज 0। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे y बराबर साइन इनवर्स x से लेके y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का, जिसमें से एक का ग्राफ हम लोग देखते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो डोमेन इसका कितना होता है, -1 से 1, रेंज कितना है, -π/2 से π/2, ठीक है। और ये ग्राफ किसका ग्राफ होगा, साइन x का मिरर इमेज होगा। तो एक साइन x का हम ग्राफ खींचेंगे। ये ग्राफ है x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये रहा साइन x का ग्राफ। ये साइन x का ग्राफ हो गया, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक y बराबर x लाइन खींचेंगे। तो ये 1 है, y इज इक्वल टू x लाइन खींचते हैं हम लोग। ये y इज इक्वल टू x लाइन हो गया, y इज इक्वल टू कौन सा लाइन, x लाइन, क्योंकि इसका इमेज लेंगे तो वही ग्राफ होगा। यही y इक्वल टू x है, तो ये 1 1 है, तो ये x बराबर 1 लाइन हो गया, और ये x बराबर हो गया -1 लाइन। x इक्वल टू 1 एंड x बराबर कितना, -1। x π/2 है, ये x π/2, तो x यहाँ भी π/2, यहाँ भी x π/2, तो y हो गया यहाँ पर कितना, π/2। ये y बराबर हो गया π/2, और वैसे ये हो गया y बराबर कितना, -π/2, -π/2, y इज इक्वल। ग्राफ -1 से 1 तक में ही खिंचाएगा, ये -1 है और ये कितना, +1। तो इसका इमेज कैसे लेंगे, 0 0 का इमेज तो 0 0 ही होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, π/2 और 1, ये कन्वर्ट होके किस में जाएगा, 1 और π/2 में। तो 1 π/2, x का 1, y का π/2, ये पॉइंट हो गया। इसका इमेज यही और इसका इमेज ये, तो यहां से यहां तक का इमेज हो गया ये। फिर ये π0 है तो किस में कन्वर्ट करेगा, 0π में, तो 0π कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे जाना ही नहीं है क्योंकि रेंज यहीं तक फिक्स है। वैसे ही ये पॉइंट कितना है, -π/2 -1, तो जाएगा किस में, -1 -π/2 में। फिर ये -π0 तो चला गया 0 -π में।
तो इस तरह से हमारा ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ, ये साइन वर्स एक्स का ग्राफ अभी नहीं है, ये वीनर हमने खींचा। अब क्योंकि साइन वर्स एक्स का रेंज फिक्स है -π/2 से लेके कहां तक, π/2 तक, तो ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये पोर्शन हम अलग से यहां बनाते हैं। ये डोमेन -1 से 1 कितना, ये 1, और ये कितना -1, ये रेंज कितना π/2, और ये रेंज कितना -π/2, और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वैसे भी डेरिवेटिव का अगर बात करें तो 1/√(1 - x² होता है, ये हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव देगा, और ये पॉजिटिव है ही, तो अब हमेशा ये पॉजिटिव है, तो डोमेन चूंकि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फंक्शन हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ग्राफ का हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो हमने y बराबर sin x ग्राफ खींचा, ये y बराबर x लाइन खींचा, इसी का मिरर इमेज लिया, तो इमेज तो और आएगा ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन हमें सिर्फ -π/2 से π/2 में देखना था, तो -π/2 से π/2 का पोर्शन हमने यहाँ पर कॉपी किया, तो यही ग्राफ हो गया y बराबर किसका, साइन इनवर्स x का। जो हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, और उसके अलावे इसका ग्राफ कैसा है, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। और याद रखना बहुत ही आसान है, किसको, डोमेन को। डोमेन तो बड़ी आसानी से याद रहेगा, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन याद है, इसका मतलब उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज डोमेन याद है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का अगर रेंज याद है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन याद है। बस हमें याद रखना है तो वो रेंज को और ग्राफ को याद रखना है, ताकि हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सके समय आने पर। ठीक है? तो ये रहा साइन इनवर्स x का ग्राफ। बाकी का 5 ग्राफ डोमेन और रेंज भी हम लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं। y बराबर कितना, साइन इनवर्स x, डोमेन कितना -1 से 1, रेंज कितना -π/2 से π/2, ग्राफ, ये ग्राफ -1 1 -π/2 और ये π/2, x एक्सिस y एक्सिस। कॉस इनवर्स x, रेंज कितना 0 से पाई, डोमेन -1 से 1, रेंज कितना 0 से पाई, कॉस इनवर्स x, डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, डोमेन ऑल रियल, रेंज -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, ये -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, x एक्सेस π/2 -π/2 ओरिजिन, और ये y एक्सेस। कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, डोमेन ऑल रियल, रेंज 0 से पाई, ओपन में ये 0, ये π/2, ये पाई, π/2 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेक इनवर्स x, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से π/2, ये पाई, ये π/2, x एक्सिस, ओरिजिन y एक्सिस, ये 1 -1 1 और ये -1। फंक्शन कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, टू लाइन को टच नहीं किया। और छठा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, डोमेन
ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, -π/2 से ये -π/2, ये π/2, π/2 -π/2, x एक्सेस, y एक्सेस, x बराबर 1 एंड x बराबर -1, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि ऑल रियल एक्सेप्ट है क्या 0, x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इस तरह से सारे ग्राफ को याद रखना है। अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे डोमेन पे, जिसमें सारे बेसिक टूल्स जितना भी ग्राफ है हर एक का डोमेन रेंज याद रहना चाहिए। थैंक यू।